नमस्कार दोस्तों, आप लोग के इस YouTube के ज्ञान क्लब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और ये दोस्तों वीडियो सेट नंबर 2 है, जो सेट नंबर कल 1 डाल दिए थे और आज सेट नंबर 2 बना रहे हैं। और दोस्तों ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेश के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचारण के चरणों का सही क्रम आप लोग को बताना है। तो इसका एक आंसर ए हो जाएगा। ये एक का ए आंसर हो जाएगा। पहले 3 नंबर हो जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल पर विद्युत आवेश का पहुंचना। फिर एक हो जाएगा सिस्टेनिक कॉक में न्यूरो ट्रांसमीटर का विमोचन। फिर हो जाएगा 2 नंबर, अगले न्यूरॉन को डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर्स से न्यूरोट्रांसमीटर का बांधना। फिर उसके बाद चौथा नंबर हो जाएगा। चलिए आइए फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर दिया हुआ है कथन। अभी कथन है कि धमनियां मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिकाओं होती है। और कथनार है, धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बढ़ता है जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारें की आवश्यकता होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा नंबर है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, तो तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का आंसर बी नंबर हो जाएगा। तीसरा का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का हो जाएगा 2 केचुआ। और बी मैगपिगलियन नलिका, इसका 4 नंबर हो जाएगा तिलचट्टा। और ज्वाला कोशिका सी का 1 हो जाएगा। चपटे कृमि और ब्रिक ब्रिक जो है मनुष्य के लिए होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें से समजात अंगों का उदाहरण बताना है दोस्तों। तो 4 का हो जाएगा, 4 का भी बी नंबर हो जाएगा। समजात अंग केवल 2 और 4 हो जाएगा। केवल 2 में क्या कहता है, मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद। और 4 जो है मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख है। 4 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। पांचवा का हो जाएगा 5 के, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय, एक यूनिडायरेक्शनल होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 को इस बार मिला है मोहनलाल को। मोहनलाल को मिला है दोस्तों। ये मोहनलाल जी साउथ के जाने माने एक्टर हैं। 7वां नंबर, सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। तो कौन सा ऐसा देश है जो सरकारी एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। तो इसका 7 का ए हो जाएगा। 7 का भी ए हो जाएगा। अल्बानिया, अल्बानिया देश है। 8 नंबर 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है। तो ये पिंडदान करने वाली राष्ट्रपति पहली ही है। ये अपनी पहली पिंडदान की है, पहली राष्ट्रपति है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है दोस्तों। इसका इंग्लिश का आंसर हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, इंग्लिश भी आप लोग जानते ही होंगे। 9 का डी हो जाएगा। और 10 का हो जाएगा, 10 का बी नंबर, 10 का हो जाएगा बी नंबर। ज्यादा हार्ड नहीं है इंग्लिश, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए प्रधानमंत्री, नेक्स्ट 11 नंबर, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों 11 का नंबर हो जाएगा ए नंबर, 2000 में शुरू किया गया था। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। 12 नंबर जीएटीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जीएटीटी की स्थापना 12 के हो जाएगा बी 47 में, 1947 में गैट का स्थापना हुआ था। 13 नंबर, किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है। किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा, 13 का डी नंबर हो जाएगा दोस्तों।
कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का अंतर। कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का अंतर को ही हम लोग बजट में दर्शाएगा राजकोषीय घाटा को बताता है। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर क्या है? 14 का बी हो जाएगा। बेरोजगारी दर श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, श्रम दल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत जो है ये बेरोजगारी दर है। 15 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को दोस्तों। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 16 नंबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो 16 का हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी को सही है एनडीबी के बारे में। ए नंबर, इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था, सही है। इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है, ये भी सही है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2024 को की गई थी, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, अत्यधिक श्रम बल पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार समान स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर एलएफपीआर कितनी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी नंबर, 17 का हो जाएगा सी नंबर, 60.10% है इसका श्रम बल की भागीदारी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 18 नंबर, अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में से क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? तो इसका हो जाएगा 18 का हो जाएगा सी नंबर, किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना। किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना को ही सीमांत उपयोगिता का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, सूची एक्स को सूची वाई से मिलाना है, तो इसका हो जाएगा 19 का सैडल पीक। सैडल पीक दोस्तों ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है, तो 1 का डी हो जाएगा। तो 1 का डी इसका मतलब कि एक ही गो में है, ए नंबर इसका हो जाएगा आंसर 19 का ए नंबर, और 2 का सी हो जाएगा। माउंट डियावेली, माउंट डियावेली मध्य अंडमान में पड़ता है, और 3 का माउंट कोबोयो बी में दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, और माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर, भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा किस देश के साथ लगाती है? तो स्थल सीमा किस देश के साथ? तो 20 का डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। ये 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है स्थल सीमा। 21 हो जाएगा, 21 का मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों संतुलन को नियंत्रित सेरिबेलम हो जाएगा बी नंबर, 21 के बी नंबर हो जाएगा। सेरिबेलम जो हम लोग को शरीर को संतुलन बनाता है, बैलेंस करके रखता है। चलिए आगे देखते हैं 22, जब मटर के लंबे पौधे टीटी का संकरण बौने पौधे के स्मॉल टी से कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों को जीनोटाइप क्या होगा? तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा दोस्तों 22 के बी नंबर टीटी। टीटी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर, बीजांड, बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? तो ये बीजांड निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? तो 23 का हो जाएगा बी नंबर, 23 का दोस्तों ये बी नंबर हो जाएगा, ये बीज में कन्वर्ट होगा। ये किसमें? बीज में होगा। चलिए आगे देखते हैं 24 का, कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों की उसकी कठोरता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कठोरता के उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 24 का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ए नंबर। पहले 2 आ जाएगा, सबसे कम कठोर रहता है ग्रेफाइट, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3 फ्लोरीन, और फिर उसके बाद डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा कठोर रहता है, तो इसके कारण ये बढ़ते क्रम में बताया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 25 का देखते हैं, देख कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या कहता है? सभी क्षार अल्कली क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये दोस्तों कथन सही है 25 का
ये कथन सही है दोस्तों, 1 नंबर सही है। फिनोल्फिन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, ये क्वेश्चन गलत है, 25 का ए नंबर हो जाएगा। केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है। चलिए आगे देखते हैं 26 का क्या कहता है क्वेश्चन। चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो इस चक्रवात का नामकरण इसका थाईलैंड ने किया है। 26 का सी नंबर, इस देश का नामकरण थाईलैंड ने किया है। मोथा जो चक्रवात अभी हाल ही में आया था, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो महिला है। महिला 27 का ए नंबर हो जाएगा, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जी जो है सबसे तेज शतक लगाई हैं। 28 का ये देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। 22 सितंबर 2025 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित करेंगे? तो ये हस्तांतरित 50 लाख महिलाओं को करेंगे। 50 लाख महिला को 10-10 हजार ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम है 29 का सी नंबर, उदार का कठोर हो जाएगा विलोम। और 30 का आइए देखते हैं। जिस आक्रमण न किया गया, जिस पर आक्रमण न किया गया, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन है? तो ये नक्रांता हो जाएगा। 30 का डी नंबर। इसमें जानते हैं दोस्तों कि बिहार एसआई में 1-2 हिंदी भी आता है, तो इसलिए हिंदी का भी है, इसमें 2 गो दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर देखते हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो पिग्मी जो है दोस्तों ये अफ्रीका के निवासी है। 31 का ए हो जाएगा, 31 का ए, ये पिग्मी अफ्रीका के निवासी है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। ब्रह्मांड वर्ष है, कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? 32 का डी नंबर हो जाएगा। 32 का डी नंबर। सूर्य द्वारा अपने गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने की अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? तो जोजिला दर्रा हिमालय के किस खंड में है? 33 का ए नंबर हो जाएगा, ये बृहद हिमालय के खंड में है। ये बृहद हिमालय के खंड में जोजिला दर्रा है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन, ये 34 का हो जाएगा आंसर। 34 का ए नंबर हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंतिए। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो ये जॉर्ज लेमेंतिए था, जॉर्ज लेमेंतिए। चलिए आगे देखते हैं 35 का। नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वीप है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप बनती है। ये 35 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 36 का। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? माता टीला से संबंधित राज्य दोस्तों ये 36 का हो जाएगा सी नंबर, ये दोनों है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। आकार के आधार पर सौर मंडल के 3 सबसे छोटे ग्रह का आरोही क्रम में निम्न में से कौन होगा? ये छोटा से बड़ा में करना है, तो इसका 37 का हो जाएगा ए नंबर। 37 का ए नंबर, पहले छोटा बुध हो जाएगा, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद शुक्र। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? तो अमीर खुसरो की रचना इसमें से कौन है? 38 का डी नंबर हो जाएगा, ये तीनों है दोस्तों। खजाइन उल फतूह, तुगलकनामा और नूह सिपीहर, ये तीनों रचना जो है अमीर खुसरो का है। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर। मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? तो अहमदिया आंदोलन दोस्तों 39 का हो जाएगा सी नंबर। अहमदिया आंदोलन जो है पंजाब क्षेत्र में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये 1913 में किसके द्वारा की गई थी? पटना अनुशीलन समिति की स्थापना। ये 40 का डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा यह स्थापना की गई थी। 41 नंबर। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन H2O के लिए सही है?
तो 1 नंबर क्या कहता है, यह एक सावित्रिक विलायक है। सही है दोस्तों, ये सही है। और जल का घनत्व 4 पर अधिकतम होता है, ये भी 41 का हो जाएगा। सी नंबर ये भी सही है दोस्तों। और यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है, ये भी ठीक है। ये और यह एक अघूर्णी अध्रुवीय अणु है, तो ये दोस्तों ये गलत है, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं, NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 42 का बी नंबर। 43 का भी बी हो जाएगा। पीतल किन धातुओं के मिश्र धातु से है, तो ये पीतल जो है जानते हैं दोस्तों कॉपर और जिंक का है। पिताजी आप लोग जानते हैं पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। चलिए आइए देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद का क्या नाम है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद का क्या नाम है, तो इसमें 44 का हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। 45 का हो जाएगा सी नंबर, बैकेलाइट जो है थर्मोप्लास्टिक सेटिंग का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर, मरियम फतिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। बिहार राज्य की ये मरियम फतिमा जी हैं जो ये फीडे मास्टर की पहली इस जिला में से बिलोंग करती है, तो 46 का हो जाएगा सी नंबर, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर, 47 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार भारतीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई है। तो ये 2025 भूतापीय ऊर्जा नीति 47 का हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, ये भारत में ही शुरू हुई है। 48 का, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है। तो ये अस्थायी सूची में कितने प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया, तो ये दोस्तों 48 का ए नंबर हो जाएगा। 7 गो धरोहर को अस्थायी सूची में प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया है यूनेस्को ने। 49 का देखते हैं क्या कहते हैं। 49 का मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है। 49 का डी नंबर हो जाएगा। और 50 का भी मैथ है, तो इसमें भी ज्यादा हार्ड नहीं है, 50 का भी बी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने हैं। तो ये दोस्तों 1900 कब बने थे, 51 का हो जाएगा ए नंबर, 1917 में। 51 का ए नंबर हो जाएगा, 1917 में सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे। चलिए आगे देखते हैं। 52 क्या कहता है क्वेश्चन, 52 है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ है। ज्योतिर्मठ ये कहाँ है दोस्तों, तो ये ज्योतिर्मठ 52 का हो जाएगा डी नंबर, ये उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक के काल में हुआ था। ये किस मुगल शासक के काल में हुआ था, 53 का हो जाएगा डी नंबर, औरंगजेब के काल में हुआ था। 54 का क्या कहता है क्वेश्चन, द आर्कटिम होम इन द वेदाज, द आर्कटिक होम इन द वेदाज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है। तो ये दोस्तों 54 का हो जाएगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु 1958, 55 का बी नंबर हो जाएगा, 1958 में हुई थी। 56 नंबर, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका 56 का ये हो जाएगा 123 में है, अनुच्छेद अध्यादेश पारित करने का 123 में है, ए नंबर 56 का। 57 क्या कहता है क्वेश्चन, वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। इसमें कौन शामिल थे, ये तो फजी अली शामिल थे, के एम पनिक्कर और
एच एन कुंजरू, ये सभी शामिल थे। 57 का डी नंबर हो जाएगा आंसर, 57 का डी नंबर। चलिए, राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल पद के पदावधि का उल्लेख जो है दोस्तों, ये 58 का बी नंबर 156 में, अनुच्छेद 156 में उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन से है? ये किस से है? पेंशन भत्ता, और ये तीसरी अनुसूची से है। इसका हो जाएगा 59 का बी नंबर, 59 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 59 का वेतन दोस्तों, ये दूसरी अनुसूची में है। गलती हो गया थोड़ा सा, सॉरी। ये वेतन का चर्चा दूसरी अनुसूची में है, शपथ का चर्चा है तीसरी अनुसूची में दोस्तों। सही कहे कि गड़बड़ा रहा है। चलिए 60 नंबर आइए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतें के कितने सीट निर्धारित की गई थी? तो इसमें 93 को सीट निर्धारित की। 60 का बी नंबर हो जाएगा, 60 का बी नंबर। ये 93 को किया गया था। चलिए 61 का देखते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। 61 का हो जाएगा 61 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। ये तीनों कथन सही है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कथन 2 है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। और कथन 3 क्या कहता है? जरा दृष्टि को द्विफोकस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है दोस्तों। चलिए 62 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? 62 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं? तो ये चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, ये डी नंबर हो जाएगा। 62 का डी नंबर, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा ये चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती है। चलिए 63 का ये साइंस का है, लेंस का, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग बता देते हैं हम, 63 का ए नंबर हो जाएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस घटना का कारण होता है? तो ये किस घटना का कारण होता है? 64 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ये प्रकीर्णन का कारण होता है। ये 65 का, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। 65 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 66 देखते हैं। दूरसंचार निगम लिमिटेड और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? ये 66 के बी नंबर हो जाएगा, 66 के बी नंबर हो जाएगा। डाक विभाग के साथ बीएसएनएल ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए 67 का देखते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता है? दिलीप ट्रॉफी जो है इस बार 2025 वाला सेंट्रल जोन जीता है, वो किसको हराकर जीता है? 67 का बी नंबर हो जाएगा। ये साउथ जोन को हराकर जीता है, साउथ जोन को हराकर जीता है। दीपम टेल्स, 68 नंबर क्वेश्चन है। दापान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये 68 का ए नंबर हो जाएगा। इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 69 का मैथ है दोस्तों, 69 का हम आंसर बता देते हैं। 69 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, और 70 भी मैथ है तो इसका 70 का डी नंबर हो जाएगा। और ये आगे देखते हैं। बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसमें सी हो जाएगा, 40 को निर्वाचन क्षेत्र है। 72 का देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि 72 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वही कार्यकाल होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 73 नंबर। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो ये दोस्तों
73 का डी नंबर हो जाएगा, ये भाग 20 में है, भाग 20 में है। चलिए आगे देखते हैं। 74 भारत के महान्वादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा महान्वादी की नियुक्ति की जाती है। 74 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? ये 75 का सी नंबर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत ये हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध थी? ये दोस्तों 76 का बी नंबर हो जाएगा। ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी, ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77। हरित क्रांति, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से है दोस्तों। हरित क्रांति की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से संबंधित है। 78 देखते हैं। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं 79। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में चुनौती, मुख्य चुनौती थी दोस्तों इसमें 79 का ए हो जाएगा। ये इसमें ए नंबर युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए नंबर। ये अली ए लिगांग दोस्तों ये त्योहार असम में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है, साइंस का, ज्यादा हार्ड नहीं है, बना लीजिएगा आप लोग। किसी ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसकी तरंग दैर्घ्य 4 है, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, v बराबर एन लैम्डा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, ये दिया हुआ। तो इसका दोनों को गुना कर देने से ये आपका आ जाएगा आंसर। ये 81 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 81 का सी नंबर हो जाएगा। 81 का 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज तार का मुख्य कार्य इसका है 82 का सी नंबर, अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना। अगर अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकेगा तो यही फ्यूज का काम है। ज्यादा अगर आएगा धारा तो जल जाएगा, आप लोग का अप्लायंस बच जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले मृदा नमी सेंसर मृदा के मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है? तो इसका 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 का सी नंबर, विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता ये महत्वपूर्ण रूप से बदलता है। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर। 84 क्वेश्चन है कि पशु चिकित्सा में पशुओं की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये दोस्तों ये तकनीक जो है 84 का बी नंबर हो जाएगा, शरीर के ऊतकों से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का परावर्तन, इससे आधारित है दोस्तों ये। 85 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बिजली संयंत्रों और कारखानों में से गर्म पानी को सीधे नदियों या झीलों में छोड़ने से ऊष्मीय प्रदूषण होता है। इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है? तो इसका 85 का हो जाएगा सी नंबर। इसका भौतिक प्रभाव है यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे जीव जंतु को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वे लोग जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। चलिए 86 का क्वेश्चन है। भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? तो ये दोस्तों 86 का हो जाएगा। 86 का ए नंबर, मॉरिशस के पास ये सैटेलाइट ट्रैकिंग
स्टेशन स्थापित करने जा रहा है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन जी का सचिव जो है निजी सचिव अमित खरे जी हैं। चलिए 88 नंबर, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? 2000 फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब 88 का ए नंबर है, वैशाली रमेश बाबू जी जीती हैं। वैशाली रमेश बाबू जी जीती हैं ये फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025। चलिए 89 है, 89 में इसका मैथ है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा 89 का ए नंबर 75%। 90 का भी मैथ है दोस्तों, ये भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका भी ए नंबर हो जाएगा। 91 का हो जाएगा स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? स्मृति मंधाना जी क्रिकेट से हैं। चलिए 92 का मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका 92 का हो जाएगा 92 का बी नंबर। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय आप लोग जानते हैं, ये बी नंबर हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, ये 2 स्वामी सहजानंद स्वामी विवेकानंद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सी का हो जाएगा 4 गोपाल कृष्ण गोखले और विधवा विवाह समाज, इसका हो जाएगा ए नंबर। डी का ए विष्णु शास्त्री पंडित। चलिए 92 हो गया। 93 नंबर देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये प्रथम निर्वाचित सभापति ये थे 93 का हो जाएगा बी नंबर, ये राजीव रंजन सिन्हा थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति ये राजीव रंजन सिन्हा जी थे। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो कश्मीर घाटी दोस्तों 94 का सी नंबर हो जाएगा, अपरदजन्य प्रकार की घाटी है। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर, 95 नंबर क्या, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? तो सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक जो है दोस्तों ये 95 का डी नंबर मैकाल श्रेणी में है। ये कहाँ है? मैकाल श्रेणी में। 96 का देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो ये CR दास जी कर रहे थे। CR दास जी, चित्तरंजन दास जी 1922 में गया अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। 96 का सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 97, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना दोस्तों ये 97 का डी नंबर है, कोयली जो ये तेल शोधक कारखाना है जो सर्वाधिक क्षमता वाला है। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर, यूपीआई का विस्तृत रूप आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है। 98 का सी नंबर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट। चलिए 99 का हो जाएगा क्या, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा 99 का ए नंबर। और 100 मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान करो? इसका मिलान करना है दोस्तों, 100 का हो जाएगा बी नंबर, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। सचिव जो है पत्राचार प्रभारी, बी का हो जाएगा, ये इसका 100 का बी आंसर है। बी का हो जाएगा 1 पेशवा प्रधानमंत्री, और सी का 4 हो जाएगा सुमंत जो है विदेश मंत्री, और डी का 3 हो जाएगा अमात्य जो है डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 पत्राचार प्रभारी। तो ये दोस्तों ये पूरा खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो हम अगला डाल देंगे सेट नंबर 3, और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कैसा लग रहा है, और पढ़ते रहिए, इसी तरह से याद हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान है। ठीक है दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।
जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे और टॉपिक डालें। लूसेंट सीरीज भी लाएंगे दोस्तों, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबका बढ़िया बढ़िया जो याद नहीं होता है वही हम याद कराने का कोशिश करेंगे दोस्तों, जो टॉपिक याद नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। धन्यवाद दोस्तों।